हेलो एवरीवन। सो यूपी ट्रिपल एस सी पैट आंसर की ऑफिशियल जारी कर दी गई है। आप लोग अपने शिफ्ट के अनुसार इस आंसर की को चेक कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से जो फर्स्ट शिफ्ट 15 अक्टूबर का जो पेपर हुआ है उस आंसर की को ऑफिशियली यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कौन से क्वेश्चन में किस प्रकार से उसको आयोग के द्वारा माना गया है। ठीक है, अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्शन करना होगा, अगर आपको कुछ आयोग के आंसर में अगर कुछ गलत होगा तो आप लोग उसका ऑब्जेक्शन भी कर सकते हैं। तो इसको देख लेते हैं प्रथम पाली में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ मतलब आंसर दिए गए हैं। तो जो सबसे पहला अगर जीएस के क्वेश्चन देखें तो इसमें जैसे पूछा गया था कि ताम्र तांबे के जो पहली बार उपयोग हुआ है उसको क्या कहते हैं, ताम्र पाषाण युग कहा जाता है। इसका आंसर क्या माना गया, ताम्र ताम्र पाषाण युग। इसी प्रकार से प्रथम बौद्ध संगति कहाँ पर थी, राजगीर। देवानाम प्रियदर्शनी किसका नाम था, मौर्य सम्राट का, ये आंसर माना गया है। और इसमें पूछा गया कि संगमरमर पर जो रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम सबसे अधिक किस शासनकाल में हुआ था, तो ये शाहजहां माना गया है, इसका शाहजहां। और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो मुगल सम्राट थे उस टाइम भारत में। भूदान ग्रामदान आंदोलन किसके टाइम इसकी शुरुआत किसने की थी, तो विनोबा भावे जी थे इसके, ये आंसर माना गया है। इसी प्रकार से दांडी नमक यात्रा में जो पूछा गया था क्वेश्चन कि गांधी जी को आंदोलन को केवल पुरुषों तक न सीमित रखा जाए, इसके लिए किसने राजी किया था, तो इसका आंसर क्या माना गया है, कमला देवी चट्टोपाध्याय। इसी प्रकार से जो राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति करने वाली क्रांति हुई है, इसको कौन सा माना गया है, फ्रांसीसी क्रांति। और इसी प्रकार से अगर देखा जाए बम्बई से सिंध प्रांत अलग हुआ था तो वो किसके अनुसार हुआ था, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था, ये आंसर इसमें माना गया है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो माउंट एवरेस्ट है वो किन दो देशों में है, नेपाल और तिब्बत। इसका आंसर क्या माना गया है, नेपाल और तिब्बत है। इसी प्रकार से अक्टूबर की गर्मी जो आज पड़ रही है, अगर उसमें देखा जाए किस कारण है, इसका कारण क्या है, उच्च आर्द्रता किससे जुड़ा हुआ उच्च तापमान है, ये आंसर माना गया इसमें। ये अपना देख लेना, यहाँ पर काफ़ी लोगों को डाउट थे, तो इसका आंसर क्या माना गया, उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान। इसी प्रकार से अगर जो आपका ग्रीनविच मध्य समय होता है जो भारत का कितना समय आगे है, 5.5 घंटे आगे, ये आंसर माना गया है। और आर्थिक कारक नहीं है, इसमें से चार ऑप्शन थे तो इसमें से आर्थिक कारक कौन सा नहीं है, पानी की उपलब्धता। हाँ ठीक है, तो जनसंख्या वितरण में पूछा गया था ये क्वेश्चन, ठीक है। उसी प्रकार से जो बिहार का शोक है इसको किसको माना गया है, कोसी को माना गया है बिहार का शोक। और पंचवर्षीय योजना की अंतिम स्वीकृति कौन देता है, तो इसका आंसर क्या था, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद इसका आंसर है। इसी प्रकार से जो अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां पूछी गई थी विकासशील देशों में, तो ये कहाँ पर होती हैं, आपकी प्राइमरी सेक्टर यानी प्राथमिक क्षेत्र में होती हैं, प्राथमिक क्षेत्र में। और हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा नहीं था, तो उसमें वो पूछ हिस्सा था, मतलब क्वेश्चन इस टाइप से पूछा था कि हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था। इसमें ऑप्शन दिए थे जैसे उर्वरक है, उर्वरक कीटनाशक है, और जो हाई यील्डिंग बीज जो वगैरह होते हैं, सिंचाई, ये सब इसके क्या थे कारण। तो इसमें आंसर क्या था, ये सभी। उसमें पूछा था कि एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है, तो वाणिज्यिक बैंक में इसमें आंसर क्या माना जाएगा आपका, सिडबी, सिडबी हो जाएगा, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक है। ठीक है, इसी प्रकार से एक क्वेश्चन था कि जो सार्वजनिक उपक्रम संसद के द्वारा कानून को पारित करके स्थापित किए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है, वैधानिक निगम कहा जाता है, क्या कहा जाता है, वैधानिक निगम कहा जाता है। इसी प्रकार से जो संघ की कार्यकारिणी में सम्मिलित नहीं होते तो कौन नहीं होगा, राज्यों के मुख्यमंत्री नहीं होंगे। ठीक है, उसमें आंसर जो ऑप्शन दिए थे उसमें क्या था, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तथा राज्यों के मुख्यमंत्री। तो आंसर क्या होगा इसका, राज्यों के मुख्यमंत्री नहीं शामिल होते हैं। इसी प्रकार से मौलिक अधिकारों को कौन लागू करने की शक्ति किसके पास होती है, तो इसमें आपके दोनों होते हैं, कौन कौन, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, यानी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट आपका 32 और सुप्रीम कोर्ट 32 है, और हाई कोर्ट आपका 226 है। ठीक है, इसी प्रकार से जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किसके अंतर्गत काम करता है, आपका गृह मंत्रालय के अंतर्गत। और जो नया अगर उच्च न्यायालय अगर स्थापित करना है किसी नए राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में तो किसके द्वारा होता है, संसद के द्वारा, इसका आंसर क्या माना गया, संसद। इसी प्रकार से अगर आपका देखा जाए जो उच्च आपका जो हाई सुप्रीम कोर्ट है, इसका गठन किस आर्टिकल के तहत हुआ, तो 124 के तहत हुआ है, ये क्वेश्चन है। और जो पूछता है कि जैसे पूछा था कि तारों का रंग किस पर निर्भर करता है, तो उसके तापमान पर निर्भर करता है, किस पर, उसके तापमान पर। ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है तो कौन है, ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ये आंसर माना गया है। और निमोनिया से कौन सा शरीर का अंग प्रभावित होता है, फेफड़े होते हैं, फेफड़े। वनस्पति रेशा नहीं है तो कौन नहीं है, आपका नायलॉन है। पादप कोशिका भित्ति में किससे बनी होती है, तो सेलुलोज से बनी होती है, सेलुलोज से बनी होती है। अब हम लोग मैथ के क्वेश्चन देख लेते हैं, तो इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था जो, तो इसका आंसर क्या है, 30 माना गया है। ये पेपर के साथ आप रखना, तो उससे मैच करते हुए चलना कि क्या आपका आंसर आया, तो इसका क्या हो जाएगा, आपका 30 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से ये क्वेश्चन था, इसका क्या आंसर माना गया, 100 माना गया है।
ठीक, और इसमें कितने 20% है, इसका आंसर क्या आ जाएगा 20% आ जाएगा। ठीक है, और इसमें 5 औसत भी पूछा तो इसका आंसर कितना है 50 है, 50 है। एक मैथ का क्वेश्चन था, इसमें कितने आंसर माना गया 40.26 आंसर माना गया 40.26। तो ये सब आप मैच कर लेना, आप पेपर के साथ इसको मैच करना। इसी प्रकार से हिंदी में देखें तो संधि थी, तो संधि क्या हो जाएगी महर्षि की महाधन ऋषि। और अर्थ भेद विवाद सही नहीं है, तो कौन सा नहीं होगा अविलंब और अविलंब, अधर और विलोकित, ये आंसर माना गया। इसी प्रकार से पर्यायवाची पूछे थे तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा पार्वती, रुद्राणी और भवानी। विलोम युग में पूछे हैं तो इसमें कौन सा हो जाएगा नूतन और पुरातन। ख्याली पुलाव पकाना का मतलब हो जाएगा असंभव बातों की कल्पना करना। ये सब हिंदी के आप मैच कर लेना, एक बार पेपर को साथ रखना, ठीक है। अब इसी प्रकार से जो आपका पैसेज है, इसमें पैसेज के हिसाब से देखा जाए तो इसका आंसर एक में नो माना गया है, एक में फॉर वेटिंग और एक में इनकम्प्लीट, ये तीनों को देख लेना। इसी प्रकार से एंटोनाइम्स पूछा गया था, डिसअपॉइंट का क्या हो जाएगा सेटिस्फाई। और एक वन वर्ड सब्सटीट्यूशन पूछा गया था, उसमें कहा था कि द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग एडिटिंग एंड कंपाइलिंग डिक्शनरीज, डिक्शनरीज इसका आंसर क्या हो जाएगा लेक्सोग्राफी हो जाएगा, लेक्सोग्राफी, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं उसके रीजनिंग के, तो रीजनिंग में पहले का आंसर क्या हो जाएगा पत्नी। उसने पूछा था कि वह मेरी पत्नी के दादा, मतलब एक रिलेशन ब्लड ब्लड रिलेशन वाला है, तो इसमें पत्नी एक में आपका 100 जो इसमें अलग है सबसे। और इसमें जो कैलेंडर का क्वेश्चन था इसमें क्या था आंसर शुक्रवार हो जाएगा, मैच कर लेना अपना पेपर के साथ। और इसमें पूछा था तो इसमें आंसर क्या उसने माना है, जो एक तार्किक वाला क्वेश्चन था इसके उसने आंसर माना है इसमें, इसमें नन ऑफ दीज माना गया आंसर, क्या माना है इनमें से कोई नहीं आंसर माना है, ठीक है, इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार से जो एक कोडिंग वाला है इसमें TVGRPFH, ये आप आंसर मिला लेना, क्योंकि हर सेट अलग होगा तो इस प्रकार से ऑप्शन भी अलग होंगे, तो उनको इन्हीं से मैच करना, तो ये रीजनिंग के हो जाएंगे। अब हम लोग चलते हैं किसमें, करंट अफेयर के क्वेश्चन थे। तो जो कृत्रिम भ्रूण है इसमें क्या हो जाएगा इजराइल हो जाएगा। IIVX यानी कि इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज कहाँ पर है गुजरात में है, तो ये करंट अफेयर के क्वेश्चन है। इसी प्रकार से जो ताइवान में हमला किया था किसने, चीन हो जाएगा इसका। और अंडर वाटर मेट्रो कहाँ पर है, कोलकाता में, अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता है। और इसी प्रकार से भारतीय सेना ने किसकी उपग्रह संचार अभ्यास किया, तो स्काइट लाइट कहा गया इसको, क्या स्काइट लाइट। आकाश अय्यर कहाँ पर उड़ान भरी थी पहली, मुंबई और अहमदाबाद के बीच, ये आंसर मिला लेना। बड़े चलो किसका अभियान है, सांस्कृतिक मंत्रालय का, किसका है संस्कृत मंत्रालय का है। और AI फॉर भारत नीले कड़ी केंद्र किसने शुरू किया है, IIT मद्रास ने, इसका आंसर IIT मद्रास हो जाएगा 58 का, मिला लेना अपना। और इसी प्रकार से चंडीगढ़ में जो बैठक की थी तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अमित शाह के द्वारा। और हर घर जल प्रमाणित राज्य पहला कौन बन गया है, गोवा बन गया है, इसमें ये आंसर हो जाएगा। और भारत का इसमें पूछा था कि पड़ोसी देश नहीं है, तो ऑप्शन के हिसाब से कौन हो जाएगा, UAE हो जाएगा इसमें। और हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा पूछी थी, तो राष्ट्रीय मुद्रा क्या हो जाएगी हंगेरियन फॉरेंट। भारत में पहला भाषा के आधार पर जो राज्य बना है वो कौन सा है, आंध्र प्रदेश है। और लोकसभा का पद न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए 25, ये मिला लेना अपना। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस आपके कितने 32 है, मतलब दिवस कब मनाया जाता है 22 मई को मनाया जाता है, 22 मई को। और सबसे बड़ा विश्व का नदी द्वीप कौन सा हो जाएगा, माजुली द्वीप हो जाएगा। नौटंकी कहाँ पर है, किसका लोक नृत्य है, उत्तर प्रदेश का है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति कहाँ मुख्यालय कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड लुसाने, स्विट्जरलैंड है इसका। और पावर्स ऑफ द माइंड पुस्तक किसकी है, स्वामी विवेकानंद जी की है। इसी प्रकार से UNFCCC की फुल फॉर्म पूछी थी, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है इसका, 1992 में शुरू हुआ था। तो ये भी अपना मैच कर लेना, तो ये आपके क्या है GS के क्वेश्चन हो गए। अब हम लोग देखते हैं गद्यांश। गद्यांश में आंसर क्या पूछे, सबसे पहले का आंसर क्या दिया गया है, दुष्प्रभावों को सामने ला करके, दुष्प्रभावों को सामने ला करके। इसी प्रकार से दूसरे का आंसर क्या माना गया, राष्ट्र का इतिहास, गरिमा, संस्कृत, सभ्यता, पूर्वजों के विचार, अनुसंधान आदि तत्कालीन साहित्य द्वारा ही की जा सकती है। तो इसके क्वेश्चंस को साथ में रखना, उसी प्रकार से आप मैच कर लेना। साहित्य केवल समाज, इसका आंसर क्या माना है 73 का, क्योंकि साहित्य द्वारा समाज की विडंबनाओं और विसंगतियों पर प्रहार करके उसमें सुधार लाने की कोशिश की जाती है, ये आंसर माना गया है। गद्यांश का सही उन्होंने पूछा कि शीर्षक क्या होगा, तो साहित्य और समाज हो जाएगा, ये भी मैच कर लेना अपना। और इसी प्रकार से लास्ट में क्या है, साहित्यकार समाज में अपनी कृतियों द्वारा आशा का संचार करता है और उत्साह एवं कर्तव्यवाद का संदेश देता है, ये लास्ट आंसर है, ये मिला लेना, मतलब उससे ही देखना, आप क्वेश्चन देखोगे तभी पता चलेंगे। इसी प्रकार से अगला गद्यांश, इसका आंसर क्या माना गया, संकटों संकटों को सहते हुए निमित्त नाश किए बिना आगे बढ़ना चाहिए, इसका एक आंसर है। दूसरे का क्या माना गया है, क्योंकि सत्य और अहिंसा का मार्ग जितना सीधा है उतना ही तंग है और इस मार्ग पर चलना अत्यंत कठिन है, इसका ये आंसर माना गया है। इसमें आपके क्या थे, ये सभी हो जाएंगे, रत्न चिंतामणि वाला ये सभी हो जाएंगे, ठीक है। और इसमें क्या है, चिरस्थायी का वो विलोम शब्द क्या है, क्षणभंगुर हो जाएगा, क्षणभंगुर।
और सत्य की तलाश कैसे की जानी चाहिए, तो इसमें क्या हो जाएगा, श्रद्धापूर्वक अंतः विद्यमान सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए इस सत्य का साक्षात्कार करें। तो आपके 80 क्वेश्चन हो चुके हैं, हिंदी वाले मैच कर लेना ये सब। और आप लोग क्या करना, आपने क्वेश्चंस मतलब जो भी हैं उनके आंसर जरूर बताना। अब हम लोग देखते हैं डीआई। इसमें पहले का आंसर क्या माना गया, 26.66 लाख माना गया है, ये अपना आंसर मिला लेना। अगले का क्या माना गया है, 0.6% माना गया है। ठीक है, इसी प्रकार से डीआई देख लेना, पहले क्वेश्चन देख लेना, उसके बाद ही मैच करना। ये वाला कौन सा है, निम्न ईंधन परिवहन बोनस और ऋणों वाला है, तो ये वाला पहले देख लेना। इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो 2011 में ये आंसर कितना माना गया, 68.33%। और इसका क्या है, 738.44 लाख है। और इसमें जो एक अनुपात वाला क्वेश्चन था, तो इसका क्या हो जाएगा, 109:151। ठीक है, तो ये सब मैच कर लेना अपने। अब अगला डीआई है, तो इसमें आप ये सबसे टफ डीआई था, इसको भी देख लेना ज़्यादा। इसमें अल्टो स्विफ्ट ये गाड़ियाँ दी हैं, उनका लीटर वगैरह और इसमें कैसे माइलेज देता है। इसका पहले का रेशियो पूछा था, तो क्या था, 25.36। इसमें 0 हावर हो जाएगा। ठीक है, ये मिला लेना आंसर। इसमें एक फिर रेशियो है, इसमें क्या है, 56.99। अगला है आपका 61 किलोमीटर प्रति आवर, ये आंसर ये है। फिर आपका फिर रेशियो है 18.25 है। ठीक है, इनको मैच कर लेना। अगला हम लोग डीआई देख लेते हैं, 91 से 95 तक, ये पहले डीआई मैच कर लेना, उसके बाद ही आंसर पे चलना। तो इसका पहले का आंसर क्या माना गया है, 5000 माना है। 92 का आंसर क्या माना है, 2002 माना गया है। और 93 में आंसर क्या माना गया है, 1। ठीक है, और इसी प्रकार से 94 में 96.15 है। और इसका एक रेशियो उसमें था, अनुपात में क्वेश्चन है, तो 9:13 हो जाएगा। अंतिम डीआई है, तो इसमें एक में आंसर क्या माना गया, 20% है। इसमें क्या है, 2012 से 2017 है। और एक का आंसर 137.5% है। ठीक है, और इसी प्रकार से एक में 2017 है। और इसमें से पूछा गया औसत अनुपात उत्पादन से अधिक है, तो कितने में है, 4 में है। ठीक है, 4 में औसत अनुपात उत्पादन से अधिक दिया गया है। तो आप लोग क्या करना, इस प्रकार से इसको पूरे को क्वेश्चंस को एक बार मिला लेना और चीज़ों को जरूर बताना कमेंट सेक्शन में कि आपका कितना सही हो रहा है। ये फर्स्ट शिफ्ट का है, इसी प्रकार से सेकंड शिफ्ट की भी वीडियो आ जाएगी, और थर्ड शिफ्ट और फोर्थ शिफ्ट की सभी वीडियो आपको शेयर कर दी जाएंगी। ठीक है साथियों, तो इसको एक बार मिलाना और क्वेश्चन जरूर आंसर जरूर बताना। ठीक है, धन्यवाद।